हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न छठवां इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आइए, प्रश्न छठवां क्या है। महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। मतलब भूखंड का मतलब होता है जमीन का एक टुकड़ा, ठीक है। इसके बाद इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाड़ मतलब फेंस कराने में रुपए 100 प्रति मीटर की दर से रुपए 75,000 व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। आपको उन्होंने दिया है कि उन्होंने अगर पूरे भूखंड का उन्होंने फेंस करवाया तो बाहर से उन्होंने उसमें कुछ भी लगवाया तो उनको 100 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 1 मीटर का 100 रुपए खर्च आया। टोटल उनके 75,000 रुपए खर्च हुए। तो आपको इसका परिमाप आप आसानी से निकाल सकते हैं। और उन्होंने दूसरी बात ये दी है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो इस आधार पर लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे अनुपात के आधार पर। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। मानते हैं माना इसी आधार पर मानना है 11:4 के अनुपात से हमें क्या मानना है, लंबाई और चौड़ाई में मानना है। तो यहां पर हम मानेंगे माना भूखंड कैसा हमारा आयताकार, तो लिख सकते हैं माना आयताकार भूखंड की लंबाई। तो हम सिर्फ यहां पर लिखते हैं माना भूखंड की लंबाई। अब लंबाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया 11:4, तो हम लंबाई को 11x मान लेते हैं। और 100 रुपए प्रति मीटर की बात की गई तो मान लेते हैं कि सब इसको लंबाई क्या मानते हैं, मीटर में मान लेते हैं। यहां पर अब हमें मानना है चौड़ाई, तो यहां पर मानते हैं भूखंड की चौड़ाई। भूखंड की चौड़ाई, तो भूखंड की चौड़ाई हमें मानना है कितना, 4x मीटर। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है कि यहां पर कि गांव जो यहां पर इस भूखंड की बाढ़ कराने में रुपए 100 प्रति मीटर मतलब 1 मीटर इस टाइप से आपका क्या है, आयताकार आपका भूखंड है। तो इसके चारों तरफ फेंस कराने में आपको मतलब 1 मीटर में आपको 100 रुपए लगे हैं। और आपने कितना करवाया, कितना रुपए खर्चा आया आपका, 75,000 रुपए खर्चा आया। 1 मीटर में 100 रुपए, तो 75,000 में कितने मीटर में हो गया होगा 75,000, मतलब 1 मीटर में आपको 100 रुपए में आपने 1 मीटर कर लिया फेंस। लेकिन 75,000 में आपने कितना किया होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 75,000 में 100 का भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने कितने मीटर में फेंस करवाया। वही उसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। अब आयताकार भूखंड है तो आयत का परिमाप के सूत्र से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखते हैं। प्रश्नानुसार यहां पर प्रश्नानुसार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, भूखंड का परिमाप। यहां पर लिखेंगे हम भूखंड का परिमाप। भूखंड का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि बाढ़ या फेंस कराने में कुल व्यय। तो यहां पर हम लिखेंगे बाढ़ कराने में कुल व्यय, बाढ़ कराने में कितना व्यय हुआ और 1 मीटर में कितना व्यय हो रहा। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 मीटर बाढ़ या फेंस लिख सकते हैं। 1 मीटर बाढ़ कराने में व्यय, आपने टोटल कितना व्यय किया और आपको 1 मीटर में कितना व्यय आ रहा, वो क्या कहलाएगा, अगर उसको हम निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, भूखंड का परिमाप। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः भूखंड का, इसमें हम केवल मान रख देंगे। यहां पर क्या करेंगे, भूखंड का परिमाप क्या हो जाएगा, भूखंड का परिमाप क्या हो जाएगा आपका, कैसे निकालेंगे, बाढ़ कराने में कुल व्यय, उसको कितना खर्च हुआ, 75,000 उसको खर्च हुआ यहां पर। तो यहां पर हम लिखेंगे 75,000। टोटल जो व्यय आया फेंस कराने का वो 75,000 रुपये आया। और आपको पता है 1 मीटर फेंस कराने में कितना खर्च लगा, 100 रुपये लगा। तो हम यहां पर लिखेंगे 1 मीटर बाढ़ कराने में व्यय, जो बाढ़ लिखा है, बाढ़ मतलब फेंस, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, 100 रुपये लगाया आपको 1 मीटर का, तो यहां पर आपको मीटर निकल आएगा क्योंकि टोटल 75,000 रुपये खर्च हुए, आपके 1 मीटर में 100 रुपये खर्च हो रहे हैं।
तो कितने रुपए खर्च हुए? 75,000। तो 100 का हम भाग दे देंगे 75 में, तो हमें मीटर पता चल जाएगा कि हमने खेत में कितने मीटर का खेत है, कि हमने पूरे खेत में करवाया है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने मीटर में फेंस करवाया है। वही उसका क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। तो यहां पर आपका निकल के आया, 0 से 0 कैंसिल होंगे, तो 750 मीटर निकल के आएगा। आपका क्या निकल के आएगा? 750 मीटर। अब आप जानते हैं या हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप? लिखा है उसमें कि कैसा भूखंड है? आयताकार भूखंड है। कैसा है? यहां पर लिखा है आयताकार भूखंड। तो हम इसमें क्या करें? हमें परिमाप पता है, तो आयत का परिमाप का सूत्र लगा देंगे। लंबाई मान ली है, चौड़ाई मान लिया है, हमें चाहिए x का वैल्यू, तो उसी आधार पर हम निकाल लेंगे। यहां पर क्या करेंगे? हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इस तरह आप लिख सकते हैं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां पर हम क्या करेंगे? आयत का परिमाप अपने कितना निकाला है? आयत का परिमाप मतलब भूखंड का परिमाप, क्योंकि हमारा भूखंड है जो आयताकार है। तो यहां पर हम लिख लेंगे आयत का परिमाप मतलब, यहां पर कोष्टक में लिख सकते हैं भूखंड का परिमाप, यहां पर अतः लिख सकते हैं, अतः भूखंड कैसा आपका? आयताकार। तो यहां लिखना पड़ेगा हमें आयताकार, अतः आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई कितना माना है हमने? 11x प्लस, इसमें भी मान रखेंगे, जो 750 आया उसका भी रखेंगे, लेकिन लिखना जरूरी था दोबारा। तो आयताकार भूखंड का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई यही रहेगा। तो हमने क्या किया? 2 गुणा लंबाई क्या माना था हमने? 11x माना था, तो 11x रख दिया, प्लस चौड़ाई क्या माना? 4x, तो यहां पर रखेंगे 4x। अगर अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि हमने जो 75,000 रुपये हमारा व्यय हुआ या खर्च हुआ, तो उस आधार पर हमने निकाला है कि 750 मीटर हमारा क्या हो रहा? परिमाप हो रहा भूखंड का। तो वही क्या कहलाएगा? आयताकार भूखंड का परिमाप। तो यहां पर हम रख देंगे 750, यहां पर रखेंगे कहां पर? आयताकार भूखंड के परिमाप के मान की जगह रख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको 11x प्लस 4x आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? 15x प्राप्त होगा आपको। क्या हो रहा? 15x। तो यहां पर करेंगे 2 गुणा 15x। इस तरह आपका क्या प्राप्त हुआ आपको? 2 गुणा 15x। अगर आप इसको क्या करें, अब यहां पर 750 ही रहेगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 750 बराबर 2 का 15x में गुणा करेंगे तो 30x प्राप्त हो। क्या होगा? 30x। तो यहां पर हम लिखेंगे 30x। यहां पर देख रहे होंगे आप कि 30 किसके साथ गुणा में है? किसके साथ गुणा में है? x के साथ। और आप अगर इसका पक्षांतर करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो यहां पर लिखना पड़ेगा हमें 30 का बाएं पक्ष में, क्या करेंगे? बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, 30 का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, आप जब 30 का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो अभी 30 क्या है? गुणा में है, किसके साथ? x के साथ। तो क्या हो जाएगा? पक्षांतरण करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा 750 बटे 30, इस तरह आ जाएगा आपका। तो यहां पर क्या प्राप्त होगा आपको? केवल x। आप ऐसा लिखा है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x इस तरफ भी कर सकते हैं, वो आपको पता है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या प्राप्त होगा आपको? 75 बटे 3 बराबर x। आपको क्या प्राप्त होगा? 75 बटे 3। ठीक है, x के बराबर है। अगर आप 75 में 3 का भाग देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा? देखो 3 दूनी 6, ठीक, और 3 पांचे 15, तो 25 बार आपका 75 3 से कितना हो गया? कैंसल आउट हो गया। अगर 25 बराबर x है तो x बराबर 25, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या निकल के आया आपका? 25। अब x बराबर तो आपका 25 निकल के आ गया, लेकिन आपको निकालना क्या था? भूखंड की माप निकालना था। आपको क्या निकालना? भूखंड की माप। भूखंड की माप हम कैसे निकालते हैं? लंबाई निकाल लो, चौड़ाई निकाल लो, वही तो आपकी भूखंड की माप है। तो हम क्या करते हैं? अतः लंबाई बराबर क्या माना था हमने? 11x माना था, तो 11 गुणा 25 कर देंगे, और यहां पर भूखंड की चौड़ाई बराबर 4x, मतलब 4 गुणा 25, क्योंकि x की जगह हम क्या रखेंगे? 25 रखेंगे।
तो यहां पर अगर हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे यहां पर अतः भूखंड की लंबाई, भूखंड कैसा है हमारा, आयताकार, याद रखना। तो लंबाई क्या मानी हमने, 11x माना था, 11x, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर हम रखेंगे 25, तो 11 गुणा क्या हो जाएगा, 11 गुणा 25। तो यहां पर अगर हम बात करें इसकी तो आपका कितना आएगा, देखो 11 गुणा 25 करेंगे आप, एक सेकंड, देखो 25 से कम 25 का 5 आएगा, और फिर आप 2 आपकी हासिल रहेगी, तो 25 से कम 25 प्लस 2 करेंगे तो 27, तो आपका 275 इसमें आ गया, 275 मीटर। भूखंड की लंबाई क्या आई आपकी, 275 मीटर। इसी आधार पर आप क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, चौड़ाई। तो यहां पर हम निकालेंगे अब चौड़ाई। भूखंड की चौड़ाई बराबर, अब भूखंड की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, आपने लंबाई तो निकाल लिया, अब भूखंड की चौड़ाई हमने क्या माना था, 4x माना था, क्या माना था, 4x माना था। तो हम यहां पर लिखेंगे 4x, और x की जगह पर हम 25 लिखेंगे, तो 4 का गुणा 25 में कर देंगे, 4 का गुणा किसमें करेंगे, 25 में करेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं आप 4 गुणा 25, ये तो सिंपल है, आप पे बन जाएगा, क्या आएगा, 25 चौका 100, तो यहां पर आएगा आपका 100 मीटर। अतः लिख सकते हैं, अतः आयताकार भूखंड की माप जो है वो क्या है, 275 मीटर और 100 मीटर। यही आपको ज्ञात करना था कि भूखंड की लंबाई क्या निकलनी चाहिए। तो लंबाई बराबर क्या है आपका, 275 मीटर, और भूखंड की जो चौड़ाई है वो क्या है आपका, 100 मीटर। यही आपके दोनों आंसर हैं, 275 मीटर और 100 मीटर। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।